सिर्फ पूर्वी एशिया में तनाव नहीं है, पूर्वी यूरोप में भी एक बार फिर से परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव ने साफ तौर पर कह दिया है कि दुनिया एटमी युद्ध से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, सिर्फ एक गलती होगी और एटमी युद्ध हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस और नेटो के बीच तनाव है। यूएन में रूस के दूत ने साफ साफ न्यूक्लियर अटैक के संकेत दे दिए। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस धरती फाड़ विध्वंसक बम से प्रचंड प्रहार का डर आकार ले रहा है, जिस एटमी युद्ध की बार बार डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है, पुश्तों को तबाह करने वाले जिस परमाणु बम के इस्तेमाल का खौफ पसरा हुआ है, जिस बारूदी त्रासदी की बात कही जा रही है, उस बारूदी कोहराम की दहशत को रूस ने एक और पायदान ऊपर उठा दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन के दूत ने न्यूक्लियर अटैक को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस के राजनयिक अलेक्जेंडर ट्रोफिमोव दुनिया की सबसे बड़ी सभा में बोल रहे थे। इसी दौरान यूक्रेन युद्ध के बहाने उन्होंने एटमी अटैक का जिक्र किया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दूत ने सबसे पहले यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जब बात नेटो की हुई तो उन्होंने परमाणु विनाश की चेतावनी दी। एटमी सुनामी, यूरोप में फिर विनाशक भविष्यवाणी। पुतिन तैयार, एक गलती और शुरू होगी एटमी वॉर। यूक्रेन के पीछे अमेरिका, इसलिए परमाणु डर बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार सम्मेलन चल रहा था। इसी सम्मेलन में खड़े होकर बोल रहे रूसी राजनयिक ने कहा कि यूक्रेन पर एटमी अटैक की भविष्यवाणी पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। रूस के विदेश मंत्रालय के अप्रसार और हथियार नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ राजनयिक ट्रोफिमोव ने कहा कि अगर रूसी राज्य को खतरा हो, अगर रूस पर सामूहिक विनाश के हथियारों या एक पारंपरिक हथियारों से हमला होता है तो मॉस्को एटमी अटैक से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि नेटो देशों द्वारा प्रत्यक्ष आक्रमण के जवाब में मॉस्को अपने परमाणु शस्त्रागार के इस्तेमाल करने का फैसला कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी दूत के इस बयान ने यूरोप में एटमी कोहराम की आशंका को बढ़ा दिया है। रूस के राजनयिक ने यूक्रेन वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के शामिल होने का इल्जाम लगाया, जबकि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दूसरे देशों को दबाने में कर रहा है। यूक्रेन ने भी कहा कि रूस एटम बम के दम पर आतंक फैला रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने स्थिति को स्थिर करने और परमाणु दुर्घटना से बचने के लिए विशेषज्ञों को जल्दी से जल्दी परिसर का दौरा करने की अनुमति देने के लिए रूस और यूक्रेन से अनुरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी की माने तो ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट में स्थिति हर दिन और अधिक खतरनाक हो रही है, जिसे रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मार्च की शुरुआत में जब्त कर लिया था। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कुछ यूं वैश्विक विनाश की आहट सुनने का दावा किया। यूं ही नहीं, बार बार एटमी विनाश की बात कही जा रही है। असल में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही रूस की एटमी फोर्स अलर्ट पर है। एटमी फोर्स के कमांडिंग हेड से पुतिन मुलाकात कर चुके हैं।
रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम सांसद तक एटमी युद्ध की धमकी दे चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट पुतिन भी दुश्मन देशों पर न्यूक्लियर अटैक के विकल्प की बात कह चुके हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के उप चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तो शत्रु देशों पर परमाणु हमले का आधार तक बता चुके हैं। कुछ ही हफ्ते पहले युद्ध पर नजर रखने वाली इस अमेरिकी संस्था ISW ने परिस्थितियों का गुणा भागकर यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की बात कही थी। ऐसे में जब प्रेसिडेंट पुतिन के दूत ने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर परमाणु बम का जिक्र किया है, तो फिक्र में समूची दुनिया है। खासकर नेटो देश भी अलर्ट पर है।